हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 12th साइंस, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3। तो सबसे पहले तो उसको देखने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, या तो फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें समझनी चाहिए। उसका यूज़ करके ही हमें एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.3 में 3 क्वेश्चन हैं और वो तीनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन एक्स, वैसे ही कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस एक्स, वैसे ही tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan एक्स। इस तरह से बाकी के रेशियोज़ भी रहेंगे। तो ये साइन इनवर्स और ये साइन गेट कैंसल्ड, तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये कुछ 1, 2 और 3 टाइप का जो फॉर्मूला है उसी टाइप का है। डिफरेंस यही रहेगा कि वहाँ पे अलग अलग रेशियोज़ रहेंगे। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स के बाद कॉट इनवर्स आएगा, सेक इनवर्स आएगा, कोसेक इनवर्स आएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का फॉर्मूला हो गया। दूसरा टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे है दैट इज़ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हम लोग पूरा एंगल भी उल्टा करेंगे, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 1/x। इसका भी रेसिप्रोकल हो गया। तो सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि साइन की जगह पे कोसेक यूज़ करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे। सिमिलरली अगर कोसेक का मुझे साइन करना है तब भी हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले उसके ऊपर है दैट इज़ कॉस इनवर्स एक्स इज सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स इज कॉट इनवर्स 1/x। उसके बाद हम हमेशा से जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल लिखते थे तो हम साइन के वैल्यू लिखते थे तो कॉस की वैल्यू उल्टी लिख देते थे। वो तभी पॉसिबल होता था जब वो 90 डिग्री के आसपास के अंदर के वैल्यूज़ होंगी। तो उसी का यूज़ होके साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जब कभी एंगल दोनों के सेम होंगे तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स एंगल अगर सेम होगा तो वो इक्वल टू क्या आएगा, π/2। साइन और कॉस की जोड़ी है, उसी तरह से tan और कॉट की जोड़ी है, फिर सेक और कोसेक की जोड़ी है। तो वो अगर एंगल सेम होगा तो वो सारे मिला के क्या होते हैं, π/2 होते हैं। तो ये थर्ड टाइप का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई। अब है हमारा tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला टाइप वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई होगा तो tan इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में प्लस होगा, नीचे में माइनस होगा। और कैसे फार्मूला करना है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। माइनस होगा तो साइन उल्टे हो जाएंगे, ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे एक्स प्लस आ जाएगा, तो 1 + xy हो गया। और अगर xy ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब इस इंटू का xy जो भी है डिवाइड में जो है उसका इंटू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इस फॉर्मूले में पाई मतलब 180 डिग्री क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का एक फॉर्मूला बन गया है। उसके बाद जो फॉर्मूले नीचे दिए गए हैं दैट फॉर्मूला इज साइन इनवर्स माइनस थीटा, मतलब नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा आ जाता है। उसी तरह से कोसेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा आ जाता है, और tan इनवर्स माइनस थीटा आ जाता है अपना माइनस tan इनवर्स थीटा। बट अगर हम लोग बात करेंगे कॉस इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा और कॉट इनवर्स माइनस थीटा की, तो उस जगह पे वो आएगा पाई माइनस क्या आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा और पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, या तो इसकी प्रैक्टिस करनी है या तो इसको याद करना है। इस तरह से ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका यूज़ करके ही हमें आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3।
नाउ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। पहला क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 3.3 का। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम। और पहला सब क्वेश्चन है दैट इज साइन इनवर्स 1/2। अब मुझे इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए काम कर देते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ x, दैट इज साइन इनवर्स 1/2। और साइन 1/2 कब आता है? जब 30 डिग्री होगी, दैट इज 1/2। दैट मीन्स साइन π/6 की वैल्यू आती है 1/2। तो दैट मीन्स अगर इस 1/2 की जगह पे मैंने साइन π/2 यूज़ किया, सॉरी साइन π/6 यूज़ किया, तो भी मेरा आंसर इज़ 1/2 है। ठीक है, तो x की जगह पे मैं क्या करूँगा, x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख दूँगा साइन π/6। ठीक है, अब इससे क्या होगा, साइन इनवर्स और ये साइन क्या होगा, कैंसिल होगा बाय रूल। क्या फॉर्मूला अपना, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन साइन गेट कैंसिल, x मिलता है। तो उस हिसाब से ये साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, x क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे π/6। तो ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होना चाहिए। और मुझे ये पता है कि साइन इनवर्स थीटा की रेंज क्या है, तो इसकी रेंज है -π/2 से लेकर π/2। इसकी रेंज है -π/2 से लेकर π/2। दैट मीन्स मेरा जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 की रेंज में आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू भी चलेगा। तो मेरा x अगर इसके बीच में आया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ रहा है, π/6। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, π/6। ठीक है, ये है मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एकदम इजी। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में है 2। अब मैंने आपको बता दिया था कि कोसेक किसका उल्टा होता है साइन, और साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू लिख देता हूँ साइन इनवर्स 1/x। तो ये जो 2 है अभी बनने वाला है अपना लाइक साइन इनवर्स 1/x, मतलब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। अब ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा, प्रीवियस वन प्रॉब्लम जैसा, जस्ट अभी सॉल्व किया हम लोगों ने। तो इसका आंसर जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू π/6। और अगेन इसकी रेंज कितनी होती है, -π/2 से लेकर π/2। तो यही मेरा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, हो गया डन। नाउ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा तीसरा प्रॉब्लम है tan इनवर्स ब्रैकेट में -1। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज़ करना होगा, दैट इज़ tan इनवर्स माइनस थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। सो चलो इस हिसाब से ये तो बन गया मेरा माइनस tan इनवर्स और ये 1। ओके, बन गया ये माइनस tan इनवर्स 1। अब ये tan इनवर्स 1 बन गया है, तो ये मेरा माइनस tan इनवर्स, और 1 कब होता है tan, जब वो tan 45 होगा। हमें पता है tan 45 मीन्स tan 45 डिग्री, π/4 मीन्स 45 होता है रेडियन फॉर्म में, विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब मैंने 1 की जगह पे क्या ले लिया, tan 45 ले लिया। tan ही क्यों लिया, क्योंकि tan इनवर्स है तो tan लेंगे तो दोनों गेट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये मिल गया मुझे -π/4। अब tan इनवर्स की जो रेंज है, की रेंज जो है वो है -π/2 से लेकर π/2, ओपन ब्रैकेट, दैट मीन्स -π/2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन π/2। तो ये देखिए ये इसमें लाइज करता है क्या,
तो अगर x इक्वल टू -π/4 आएगा तो ये इसमें लाइज करेगा, इसके अंदर है, दैट मीन्स ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब फोर्थ प्रॉब्लम है अपना tan इनवर्स ब्रैकेट में -√3। अगेन फिर से पीछे वाले प्रॉब्लम में जैसे किया है हम लोगों ने थर्ड प्रॉब्लम में, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना x इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। तो मेरा x हो जाएगा बाय दिस फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स √3। अब tan √3 कब आता है ये देखना है हमको। तो tan √3 आता है tan 60 पे, दैट मीन्स tan π/3 पे। तो यहाँ पे आ जाए मेरा x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan π/3। tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस π/3। अगेन हम लोग रेंज चेक करेंगे तो ये -π/2 से ग्रेटर -π/3 और ये π/3 के बीच में है, दैट मीन्स ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो हमारा आंसर है x -π/3। ठीक है, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2। तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 हम लोगों ने ले लिया। अब 1/√2 का पता है साइन, तो साइन 45 पे आता है, साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/4, साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा π/4। ठीक है, x आ गया π/4। नाउ हमें पता है कि साइन इनवर्स थीटा की रेंज जो है वो है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6। ना क्वेश्चन नंबर 6 इज कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। ना हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, दैट इज कॉस इनवर्स माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा। तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थीटा क्या है, 1/2 है। अब कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 1/2 कब होता है, तो कॉस 1/2 होता है जब कॉस 60 होगा। कॉस 60 इज इक्वल टू कॉस 60 मतलब क्या हो जाता है, π/3 हो जाता है। दिस इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू पाई माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स और ये हो गया मेरा कॉस π/3। ना कॉस इनवर्स कॉस गेट कैंसिल, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई पाई माइनस π/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या एलसीएम करो, कैसे भी करो कैलकुलेशन, तो क्या मिलेगा मुझे, 3π माइनस π/3। तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2π/3। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे रेंज देखनी पड़ेगी। और कॉस की रेंज होती है, कॉस इनवर्स की रेंज होती है इसकी रेंज होती है कॉस इनवर्स की, दैट इज 0 to π। मतलब इसके अंदर की इसकी रेंज मिल गई हमको। ये 2π/3 मतलब कितना होता है, 120 डिग्री, और 120 डिग्री इनके बीच में लाइज करती है क्या, तो हाँ ये इनके बीच में ही लाइज करती है।
तो ये हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ध्यान में रखना, हम प्रिंसिपल वैल्यू इन्वर्स फंक्शन की निकाल रहे हैं यहाँ पे। और इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का निकाला है। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसके लिए रेंज अलग अलग आ रही है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आता है, π/2 आता है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो x, ये x मतलब एंगल, जो भी एंगल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 है और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 है, तो एंगल तो दोनों का सेम है। तो इस हिसाब से ये कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो गया। कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा मिलके मेरा π/2। तो ये तो हो गया हमारा π/2, ये तो हो गया हमारा π/2। ठीक है, ये π/2 मिल गया। और ये tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व किया है, दैट इज tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan π/4। तो ये tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, मिला मुझे π/4 प्लस π/2। अब मैं एलसीएम का सहारा लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि मुझे 4 लाना है डिनोमिनेटर। तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से π/4 प्लस 2π/4। तो इस तरह से डिनोमिनेटर 4 4 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, π प्लस 2π हो जाएगा मेरा 3π। तो मेरा आंसर आ रहा है इवैल्यूएशन का, दैट इज़ 3π/4। ठीक है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया और अपना आंसर आ गया। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, थीटा, tan की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स थीटा की रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसका इवैल्यूएशन का आंसर आ गया है मेरा 3π/4। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है अपना, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे ये जो कॉस इनवर्स है उसको मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, कॉस इनवर्स 1/2, और इस 2 साइन इनवर्स 1/2 को मैं क्या करता हूँ, 2 अलग अलग साइन इनवर्स बाई 2 में लिख देता हूँ। ये हो गया और ये हो गया। मैंने क्या किया, इस 2 साइन इनवर्स बाई 2 को सेपरेट लिख दिया, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब हमें क्या पता है कि अगर कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो, अगर एंगल सेम हो, तो वो मिला के मुझे क्या मिलता है, π/2 मिलता है। तो ये दोनों मिला के अभी मुझे क्या मिलेगा, π/2। तो ये बन गया π/2 प्लस ये जो साइन इनवर्स 1/2 है, 1/2 कब आता है साइन, तो आता है वो साइन 30 पे, 30 बोला तो π/6। तो साइन इनवर्स साइन गेट कैंसल्ड, मुझे मिल गया π/2 प्लस π/6। अब 6 लाने के लिए मुझे एलसीएम का सहारा लेना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये हो जाएगा ऊपर 3π प्लस π, कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज़ 6। तो ये हो गया मेरा 4π/6। फिर से 2 से डिवाइडेशन होगा तो 3 ज़ा, ये 2 ज़ा, तो मिल गया मुझे 2π/3। तो ये है मेरा इवैल्यूएशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका आंसर आ गया है 2π/3।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है अपना tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज sec इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स थीटा, पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। सो शुरू करते हैं यहाँ पे। दिस इज माय tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट में कर देते हैं पाई माइनस sec इनवर्स 2 बाय दिस फॉर्मूला। अब ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स √3 माइनस ये पाई माइनस माइनस ये प्लस पाई, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस ये sec इनवर्स 2। अब tan की वैल्यू √3 कब आती है? जब वो 60 होता है, दैट इज tan इनवर्स tan पाई बाय 3 माइनस ये पाई प्लस sec इनवर्स 2 कब आता है? जब वो 60 होगा, दैट इज sec इनवर्स sec पाई बाय 3, sec इनवर्स sec गेट कैंसल, tan इनवर्स tan गेट कैंसल। यहाँ पे मिला मुझे पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितने हो गए? 2 पाई बाय 3, ये एक पाई बाय 3, ये एक पाई बाय 3 मिला के मिला 2 पाई बाय 3 माइनस ये पाई था मेरा। अगर एलसीएम का सहारा लूँगा तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करूँगा तो आ जाएगा मेरा 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। तो इसका आंसर आ रहा है माइनस पाई बाय 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में -√2 प्लस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में √3। नाउ कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। इस फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं, दैट इज माइनस कोसेक इनवर्स √2 प्लस ये है मेरा कॉट इनवर्स √3। ठीक है। नाउ कोसेक इनवर्स √2 कब आता है? जब कोसेक की वैल्यू 45 डिग्री होती है, दैट इज पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स √3 कब आता है? जब कॉट की वैल्यू 30 डिग्री होती है, दैट मीन्स 30 मतलब पाई बाय 6। सो कॉट इनवर्स कॉट गेट कैंसल, कोसेक इनवर्स कोसेक गेट कैंसल, मुझे मिल रहा है माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। अब अगर एलसीएम करना है या एलसीएम नहीं जमा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? -6 पाई प्लस 4 पाई अपॉन -6 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 24, इन दोनों का इंटू, विच इज़ इक्वल टू -6 पाई प्लस 4 पाई -2 पाई अपॉन 24। सो 1 जा और ये 12, तो ये हो गया मेरा माइनस पाई बाय 12। ये है इसका आंसर। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 3.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते रहे पालकेज एकेडमी।
अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।